कृष्ण जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए, उनका नाम था माधवाचार्य। पुरी का बीच बहुत खूबसूरत है। समुद्र में से कृष्ण जी आए, तुम वृंदावन छोड़ करके क्यों आ गए? कहा कि यार देखो, सब चीज तो हम लोग कर ही लेते हैं, ऑफ कोर्स आई एम गॉड, लेकिन एक चीज जो हम अपने दोस्तों के साथ करते थे ना, चोरी किए हुए ना बड़ा दिन हो गया। तो सारी जिंदगी मेरा तुम भजन किए हो, एक मैंने छोटा सा विश क्या रखा कि चलो मिलके चोरी करते हैं, तो तुम बस पलट गए ना। कृष्ण जी कह रहे अरे यार धीरे बोल, धीरे बोल। कृष्ण जी भी जो है ना, ऐसे ही मेरे को लगता है कि प्लानिंग करता हूँ। अरे कृष्ण जी ने ये किसका सिर काट के, अरे वो शिशुपाल, नहीं इनके शायद पोते थे, भीम के। कौन? बर्बरीक की कहानी देखिए, थोड़ी सीरियस बातें छोड़ते हैं। ये कहानी जो है ना, ये सिर्फ किंवदंतियों में है। कृष्ण जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए, उनका नाम था माधवाचार्य। नाम सुनोगे शायद आप, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जी थे, वो वृंदावन के रहने वाले थे। माधवाचार्य जी की भक्ति उस लेवल पे थी कि कृष्ण जी उनके दोस्त थे, क्योंकि वृंदावन वाले थे। मथुरा के और वृंदावन के लोगों को तो हम चैलेंज करते नहीं है, उनका लेवल ही अलग है। माधवाचार्य जी थे, वो एक दिन बड़ा बोर हो गए वृंदावन में। उन्होंने कहा कि चलो हम जगन्नाथपुरी चलते हैं। एक धाम से दूसरे धाम चले गए कृष्ण के। तो वहां गए, बड़ा अच्छा लगा उनको, जगन्नाथपुरी के दर्शन किए उन्होंने। पुरी का बीच बहुत खूबसूरत है। तो वहां पे माधवाचार्य जी घूम रहे थे, समुद्र का आनंद ले रहे थे। समुद्र में से कृष्ण जी आए, कह रहे कि यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे वहां बोर हो गए थे। तो कहा कि अच्छा तुम बोर हो गए, इतनी दूर आ गए, हम इतने साल से बोर हो रहे हैं। तो तुम काहे को बोर हो रहे हो? बोले बहुत बोरियत होती है यार। तो कहा कि क्यों, तुम वृंदावन छोड़ करके क्यों आ गए? वो तो और बोरिंग हो गया। वृंदावन कैसे बोरिंग हो गया? कहा कि यार देखो, सब चीज तो हम लोग कर ही लेते हैं, ऑफ कोर्स आई एम गॉड, लेकिन एक चीज जो हम अपने दोस्तों के साथ करते थे ना, वो फिर कभी हुआ नहीं। वेरी सैड। तो माधवाचार्य जी बोले कि क्यों? अच्छा, माधवाचार्य जी का एक्चुअली भी कृष्ण के साथ जो रिलेशन है ना, वो मित्र का ही है। और क्या हो गया तुमको, क्यों इतना दुखी हो रहे हो भाई? तो कहा कि यार चोरी किए हुए ना बड़ा दिन हो गया। तो माधवाचार्य जी बोले तो तुमको चोरी करने की जरूरत क्या है, तुम जगन्नाथ हो। बोला यार ठीक है, जगन्नाथ है वो, ऑल सेड एंड डन। चोरी करने में जो मजा है ना, दैट कैन नॉट बी मैच्ड एंड विद फ्रेंड्स। अब तो कोई फ्रेंड मेरा बचा नहीं, तुम ही एक बचे हो मेरे दोस्त। तो माधवाचार्य जी के देखो, मैंने जिंदगी में आज तक कोई चोरी नहीं की है। और सुनो कृष्ण, तुम ना अब मुझे ये सब मत सिखाओ, मेरी उम्र अब 60-65 साल हो गई है। तो कहा क्या ठीक, मुझे मालूम था तुमसे होगा नहीं। तो होगा नहीं का क्या मतलब है? क्या कि सारी जिंदगी मेरा तुम भजन किए हो, एक मैंने छोटा सा विश क्या रखा कि चलो मिलके चोरी करते हैं, तो तुम बस पलट गए ना। यही दोस्ती। माधवाचार्य जी कहा कि अब ये भी करवाओगे ही तुम? तो करवाओगे नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे काम करते हैं, सोना चांदी तो हमने चुराना नहीं है। तो बोलते क्या, तो क्या चोरी करेंगे? बोलते यार कटहल की सब्जी नहीं खाई है बहुत दिन से, कटहल चुराते हैं। कह रहे कटहल चुराओगे तुम? माधवाचार्य जी ने कृष्ण जी से पूछा। बोला हाँ बनाएंगे, रेसिपी मुझे आती है, मस्त बनाएंगे दोनों मिलके, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। तो बोले कि तुम जानते हो? तो बोले चलो ठीक है, कहाँ से चुराओगे? बोले राजा के उपवन में से। जो पुरी के राजा थे, उनके उपवन में बड़े 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 कटहल के पेड़ थे और बहुत कटहल उसमें की। बोले तुम देख के भी आए? बोले अरे सुबह से वही आंखें नजर लगी हुई है मेरी। कटहल चुराएंगे, दोनों दोस्त बनाएंगे और मस्त खाएंगे। तो जाके मांग नहीं ले। बोले भाई तुम बात नहीं समझ रहे, चुरा करके जो लेके आते हैं उसके प्रति श्रद्धा आपकी अलग होती है, तो वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो चलो, बोलते मैंने आज तक चोरी नहीं की। तो बोलते कुछ बेसिक चीज मैं आपको सिखा दूं। तो बोले हाँ बताइए प्रभु। तो सबसे पहले आपको ना थोड़ा फुर्तीला होना पड़ता है। चोरी ऐसे नहीं होती आप जैसे आराम से ऐसे चलते रहते, नहीं, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। फुर्तीला रहना होता है, चारों तरफ देखते रहना पड़ता है और इंस्ट्रक्शंस को ना क्लियरली सुनना होता है। और छोटी सी चीज अगर इधर उधर हो तो पटक के भागना होता है, पकड़े नहीं जाना है। तो माधवाचार्य जी बोले कि अच्छा ठीक है चलो। कृष्ण जी उनको अपना जैसे जैसे वो जो जानते होंगे वैसे वो उछाल के उनको राजा के ऊपर में पहुंचाए। वहां एक बढ़िया कटहल का पेड़ था। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि तुम चढ़ो। तो कृष्ण जी कहा नहीं तुम चढ़ो। बोले मैं 65 साल का हूँ, मतलब मैं हूं ना नीचे, कुछ होगा गड़बड़ मैं देखता रहूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है, तुम चढ़ो। बोले जो करवाओ यार तुम। ठीक है चढ़ गए। अब माधवाचार्य जी को ना बूढ़े हो गए थे, सुनाई देती, थोड़ी कम सुनाई देती थी। उन्होंने कृष्ण जी की तरफ पूछा कौन सा काटे? कृष्ण जी कह रहे अरे यार धीरे बोल, ये वाला अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा। कृष्ण जी कह रहे यार
चुप, धीरे सुन, कोई काट, कौन सा, जोर से बोलो ना। तब तक उपवन का जो सिपाही था उसने सुन लिया। कृष्ण जी कहा कि गायब। कृष्ण जी गए, माधवाचार्य जी ऊपर, नीचे सिपाही बोला आओ बढ़ो नीचे। तो कहे कि अरे वो नीचे था, वो कहाँ गया? बोला हम है नीचे, यहाँ तो और कोई है नहीं, इस उम्र में तुम कटहल चोरी करते, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहा कि अब बात तुम नहीं समझ रहे हो, वहां एक था। कहा नहीं अब कोई नहीं था, तुम नीचे आओ नीचे। अरे माधवाचार्य जी को नीचे उतारा और सुताई करी माधवाचार्य जी की। रात भर उनको रस्सा बांध करके ऐसे बैठा के रखा कि सुबह में राजा साहब आएंगे, दरबार में लेके जाएंगे इसको। और रात भर उसको बोले इस बुढ़ापे में सन्यासी होकर के यही चोरी करते हो, तुमको सिर्फ मांग लेना चाहिए। ये कह रहे तुम बात नहीं समझ रहे हो, नीचे था खड़ा। कहता कोई नहीं खड़ा था, हमने देखा। बोले अरे तुम नहीं देख पाओगे उसको। बोले फिर आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। बोले नहीं उसी ने चढ़ाया था। बोले अच्छा आप किसी और के चढ़ने पे चढ़े, कैसे सन्यासी, आपको बुद्धि नहीं है? राजा के भवन में चढ़ गए। अब अगले दिन माधवाचार्य जी को रस्सी में बांध करके सिपाही लेके गया कि महाराज ये आपके उपवन से कटहल चुरा रहा था ये बूढ़ा। तो राजा ने देखा कि तो माधवाचार्य जी हैं। वो आओ देखा ना था, और राजा सिंहासन से दौड़ा और उनके चरण पकड़ लिए कि प्रभु इतनी बड़ी गलती, माधवाचार्य जी आपको रात भर मेरा सिपाही जो है वो उपवन में बांध के रखा था। बोला ये मेरे गुरु है, माधवाचार्य जी मेरे गुरु है। सिपाही भी बेचारा सर ये चोरी कर रहे थे कटहल, मैंने ऊपर से उतारा इनको। ये कह रहे कि तुम बात नहीं समझ रहे, नीचे एक था। बोले कोई नहीं था। बोले अरे हम जानते हैं कौन था, छोड़ो तुम। राजा ने कहा कि अरे प्रभु आप हमको एक बार बोले होते तो हम पूरे के पूरे उपवन के कटहल तोड़वा करके आपके पास पैरों में डाल देते, आपको चोरी करने की क्या जरूरत है? बोलते आप नहीं समझेंगे, कोई फंसाया है हमें। उन्होंने कहा कि किसने फंसाया? बोले भाई मुरलीधर, उनको चोरी करने का मन था, हमें फंसा के भाग गए। वहां से उन्होंने कहा कि अरे अब प्रभु की इच्छा कटहल खाने की है तो जाइए, हमने आज से पूरा का पूरा उपवन जो है वो उनके मंदिर को समर्पित किया। पुरी का जो मंदिर है उसी को समर्पित किया अपना सारा उपवन, जितना कटहल खाना है खाए। तो माधवाचार्य जी वहां से फिर सब उनका पूरा आदर सत्कार हुआ, फिर अपना वहां से छूटे, फिर समुद्र किनारे आए। फिर उनका दोस्त आया, कहा तुम ना कुछ सीख नहीं सकते, तुम्हें हम बोले तुम जोर से क्यों बोल रहे थे, तुमको धीरे बोलना चाहिए था। माधवाचार्य जी कहे रात भर तुम हमें वहां सिपाही से पिटवाए हो। तो कहे अच्छा चोरी करने के लिए थे, कुछ मिला? एक कटहल भी लेकर के आए तुम अपने लिए? तो कहा अरे कृष्ण तुम एक कटहल चुराने की बात कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारा नाम क्या ले लिया मैंने, पूरा उपवन राजा ने मुझे दे दिया।